अब ज़ेलेंस्की और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच एक बड़ा लिंक मिला है। रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर सीक्रेट तक पहुंच गया है। यूक्रेन में परमाणु कॉन्स्पिरेसी में पाकिस्तान का नाम क्यों आया है, यह आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। पाकिस्तान एटम बम का सौदा कर रहा है। यूक्रेन को एटम बम बेचने की साजिश हो रही है। क्या पाकिस्तान एटम बम की टेक्नोलॉजी यूक्रेन को देने की फिराक में है? पाकिस्तान की इन साजिशों की जानकारी पुतिन को भी मिल रही है। पाकिस्तान की पल पल की हरकत की जानकारी पुतिन के हेडक्वार्टर तक पहुंच रही है और पाकिस्तान को पुतिन ने अपने टारगेट पर ले लिया है। पाकिस्तान को दुनिया में झटका देने की तैयारी रूस ने कर ली है। और रूस के एक सांसद के बयान से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एटम बम के जाल में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। आखिर क्या है ये मामला? क्या यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच एटम बम की डील हो चुकी है? और ये एटम बम आखिर कहां फटने वाला है? ज़ेलेंस्की एटम बम की तकनीक के कितने करीब तक पहुंच चुके हैं? हर सवाल का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। दरअसल रूस के सांसद इगोर मोरोजोव ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। रूस के सांसद इगोर मोरोजोव का दावा है कि यूक्रेन और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने की तकनीक के बारे में चर्चा हुई है। इगोर मोरोजोव का बयान इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये बयान इगोर मोरोजोव खुद अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं। इगोर मोरोजोव को पुतिन के हेडक्वार्टर से हरी झंडी मिली है, तभी इगोर ने ये बयान दिया है। इगोर उन लोगों में से हैं जिन पर पुतिन भरोसा करते हैं। इगोर रूस की रक्षा कमेटी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, जिसका पुतिन की सरकार में एक अहम रोल है। इगोर ने पाकिस्तान और एटम बम को लेकर इससे भी बड़ा खतरनाक और डरावना दावा कर दिया है। इगोर की माने तो ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधियों और पाकिस्तान के कुछ प्रतिनिधियों के बीच एक डील फाइनल करने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि यूक्रेन के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की यात्रा की है और इस्लामाबाद से भी एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन गया है ताकि परमाणु बम बनाने की तकनीक पर चर्चा की जा सके। क्या पाकिस्तान परमाणु बम यूक्रेन को बेचने का सौदा भी कर सकता है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि यूक्रेन की आर्मी रूस की सेना पर जो गोले बरसा रही है उसमें तोप के मेड इन पाकिस्तान गोले भी मौजूद हैं। Geopolitica.info के मुताबिक 6 अगस्त से 15 अगस्त तक यानी 10 दिनों तक ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स की बोइंग C-17 एक ग्लोबमास्टर को पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर लैंड करते देखा गया था। ब्रिटेन का ये विमान 77,000 किलोग्राम भार तक ले जाने में सक्षम है। इस विमान ने यूक्रेन और रोमानिया जाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान एयर स्पेस से होकर जाने वाले रास्ते की बजाय पश्चिमी एशिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के भी कई विमानों ने रोमानिया हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन विमानों के जरिए पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने आर्टिलरी गोले यूक्रेन भेजे गए हैं। यानी तोप के गोले तो पाकिस्तान यूक्रेन को बेच ही रहा है, तो क्या वो परमाणु बम का सौदा भी कर सकता है? पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान
खुद को जिंदा रखने के लिए कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसमें एटम बम का सौदा भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेटो ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी अरब से लोन के बदले पाकिस्तान से एटम बम की डील हुई है। आगे इस डील का खुलासा भी करेंगे, लेकिन पहले बात पाकिस्तान की बेईमानी की। पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान पर पहले भी मिसाइल टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को बेचने के आरोप लग चुके हैं। AQ खान से इस पर सवाल भी पूछे जाते थे कि आखिर उन्होंने टेक्नोलॉजी बेचकर जो पैसे कमाए उसका क्या किया। AQ खान पर पाकिस्तान के अंदर इन आरोपों पर जांच भी हुई थी। जिंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मिसाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारामद रही। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बन गया। कम लम्हा कौन सा? कम ज़्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा? इससे बढ़ के कोई कम ज़्यादा नहीं था। यानी गद्दार जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इस वक्त ज़ेलेंस्की एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि अगर यूक्रेन के पास परमाणु क्षमता होती तो वो निश्चित रूप से रूस का इतना आसान शिकार नहीं हो रहा होता। 1990 से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। कई परमाणु संयंत्रों पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है ताकि यूक्रेन परमाणु बम नहीं बना सके। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले ज़ेलेंस्की पर एक आरोप ये भी लगाया था कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। Ukraine still has Soviet technologies and the means of delivering such weapons. We cannot fail to respond to this real danger. Russia is a responsible member of the international community, committed to its obligations of mass destruction weapons non-proliferation. यूक्रेन की संसद सदस्य रहे पावलो रिजाने ने कहा था कि हमने एक समझौते के कारण परमाणु हथियार छोड़ दिए। अब यूक्रेन में एक मजबूत भावना है कि हमने एक बड़ी गलती की है। हमें अधिक मजबूत यूक्रेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो लोग आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। रूस के खिलाफ चल रहे इस परमाणु गेम में अमेरिका का रोल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने में दूसरे हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान में अस्थिर राजनीतिक हालातों की वजह से परमाणु हथियारों का जखीरा गलत हाथों में जा सकता है। तब कैसे पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर ये ब्रेकिंग चली थी, जरा ये भी देखिए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर के रूस यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान पर इल्जामात। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक हो सकता है, ये कहना है अमेरिकी सदर का। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कोई तरतीब नहीं, सदर जो बाइडेन की जानिब से ये भी कहा गया है। साल 2016 में ओबामा ने राष्ट्रपति रहते हुए कहा था कि पाकिस्तान के एटमी जखीरे पर पहरा होना चाहिए। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के कम से कम 12 आतंकी संगठन ऐसे हैं जो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यूक्रेन या फिर किसी देश को परमाणु बम सप्लाई करने की बात पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर नेटो की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब अब इसलिए बड़े लोन दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सऊदी अरब के लिए एटम बम बनाया है। इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है ये दावे से कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दावा ये किया जाता है कि उसके पास करीब 150 परमाणु बम है। लेकिन कीव के अंदर इस वक्त हालात परमाणु बम के हमले से भी बुरे बने हुए हैं। कीव पर रूस ने सोमवार को 10 से ज्यादा मिसाइल हमले करके राजधानी की पूरी वाटर सप्लाई को ही डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से अब कीव के अंदर पानी के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कीव के लोगों का हाल बहुत बुरा है। You have imagined that your life
will change in incorrect way. For example, you have not water, you are afraid that you will not have a gas, that you will have not light, for example, because a half of Kiev now without light and water. And how do you understand how it will impact your life? पुतिन अपने दुश्मन को कभी चैन की सांस नहीं लेने देते हैं और अगर पाकिस्तान ने रूस से दुश्मनी करने की ठान ली है तो फिर उसे पुतिन का कहर झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।